1 करोड़ प्लेयर्स ऑनलाइन है, हर किसी का स्कोर अपडेट हो रहा है एंड हर किसी को अपनी लाइव रैंक चाहिए इंस्टेंटली। बट इस स्केल पे अच्छे-अच्छे सिस्टम्स हाथ खड़े कर देते हैं। तो हमारे तीनों इंजीनियर्स भिड़ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पर, देखते हैं क्या होता है। यार इसमें इतना दिमाग लगाना ही क्यों है? डीबी में स्कोर टेबल तो है ही, जब भी यूज़र अपनी रैंक माँगे, तब ये कोई सिंपल सी क्वेरी चला दो कुछ इस तरह से, उसकी रैंक मिल जाएगी, डन। यार अर्जुन सीरियसली 1 करोड़ एक्टिव रोज हैं डीबी में और तुम हर एक लुकअप में पूरा टेबल स्कैन चलाओगे और उनको शॉर्ट करोगे? हाँ हाँ, शॉर्ट कर लेंगे ना, या फिर इंडेक्सिंग लगा देंगे। इंडेक्सिंग लगाने से तो सब कुछ फास्ट हो ही जाता है ना डीबी में। ब्रो, पीक टाइम पे जब 10 लाख एक्टिव यूजर्स अपनी लाइव रैंक चेक कर रहे होंगे ना, तो 10 लाख ऑर्डर बाई क्वेरीज डीबी में चलेंगी। तेरा डेटाबेस वहीं फट जाएगा। डेटाबेस इतनी सारी सॉर्टिंग क्वेरीज चलाने के लिए बना ही नहीं है। अब इस स्केल पे हमें डीबी को बाईपास करना होगा। हम यूज़ करेंगे रेडिस सॉर्टेड सेट्स का। ये डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटली इन मेमोरी रहता है। जब भी किसी प्लेयर का स्कोर अपडेट होगा तो रेडिस सॉर्टेड सेट उसे प्री सॉर्ट कर देगा। और रैंक लुकअप सिर्फ एक कमांड, नो लीनियर स्कैन, बिगो ऑफ लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी में ये पता चल जाएगा कि उस यूज़र की रैंक क्या है। राजन सॉल्यूशन सॉलिड है। 1 करोड़ यूजर्स तक ये परफेक्टली काम करेगा। बट सोचो 1 बिलियन यूजर्स, व्हाट्सएप या फिर पबजी ग्लोबल का स्केल, तब क्या करेंगे? सॉर्टेड सेट्स तो तब भी काम करेंगे ना विक्रम? हाँ काम करेगा, बट ये सोचा 1 बिलियन स्ट्रिंग्स को रैम में रखना कितना एक्सपेंसिव होगा? क्या हर प्लेयर को अपनी एग्जैक्ट रैंक जानना भी जरूरी है? हाँ पता तो होना चाहिए ना, लीडर बोर्ड है आखिर। सुनो एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ। अगर मान लो क्रिकेट स्टेडियम में 50,000 लोग बैठे हैं और मैं तुमसे ये कह दूं कि मुझे गिन के बताओ एग्जैक्टली कितने लोग हैं, तो क्या तुम हर एक बंदे का सिर जाके गिनोगे? नहीं ना, तुम ये कह दोगे कुछ 40-50,000 लोग बैठे हैं। तो रैंक भी हम कुछ इसी तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे हम एग्जैक्ट रैंक ना दिखा के अप्रॉक्सीमेट रैंकिंग करेंगे। मान लो अगर किसी प्लेयर की रैंक 90,000 प्लस है तो हम ये कह देंगे कि वो टॉप 1% में है। किसी की रैंक उससे नीचे है तो हम कह देंगे कि वो टॉप 10% में है, कुछ इस तरह से। अब मान लो किसी प्लेयर की रैंक अगर मान लो 75,000 से 90,000 के बीच में आती है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो टॉप 5% में है, ना कि हम उसकी एग्जैक्ट रैंक उसे बताएंगे कि उसकी एग्जैक्ट रैंक 75423 है ना। और टॉप 1% सुनने में ज़्यादा कूल लगेगा, ना कि कुछ रैंक इस तरह से कि 47232। ओह, इससे हमें हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल रैंक भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली exactly. इससे हम ना कि सिर्फ यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा कर लेंगे, बल्कि हम अपना मेमोरी कंजप्शन भी 1000 टाइम्स कम कर लेंगे। एंड एग्जीक्यूशन स्पीड वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। सिस्टम डिज़ाइन में एक बात हमेशा याद रखना, एग्जैक्ट आंसर कभी फाइनल आंसर नहीं होता है। मोस्ट यूजफुल आंसर फाइनल आंसर होता है। तो आपका क्या वोट है इसमें? आप बताना। एंड ऑनेस्टली आंसर करो कि कभी लीडर बोर्ड बनाया है तो क्या सॉल्यूशन आपने लगाया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिस्कशन में। बाय बाय।